Hi everyone, I hope you all are doing great. So आज बहुत दिनों के बाद आई नो मैं बहुत लेट हूँ लेक्चर्स अपलोड करने में। तो आज की जो क्लास है, इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आपकी स्क्रीन के सामने एक चैप्टर दिख रहा होगा, दैट इज कॉल्ड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, आई होप सबको ये चैप्टर विजिबल होगा। दैट इज रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। ठीक है, इसके बेस पे ही आपको पढ़ना है कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है, और इनके बेस पे आगे के चैप्टर्स में हमें चीज़ों को सीखना है। ठीक है, और एक बात, रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट पढ़ने के बाद ये चैप्टर जो है आपके इंडेक्स में, यानी इंडेक्स की बात कर रहा हूँ मैं, आपका जो सिलेबस है उसमें है आपका चैप्टर नंबर 6। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 आता है आपके बुक के हिसाब से, जो आपके बुक का इंडेक्स है उसको चैप्टर नंबर 6 है। मेरे हिसाब से चैप्टर नंबर 4 समझता हूँ इसको। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए वट यू हैव टू नो, प्री रिक्विजिस्ट क्या क्या चाहिए। प्री रिक्विजिस्ट का मतलब है किन किन चीज़ों की आपकी नॉलेज होनी चाहिए। पहला, इस चैप्टर को समझने के लिए आपको बस बेसिकली कुछ बेसिक चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि व्हाट इज एसेट्स, एसेट्स क्या होता है, लाइबिलिटीज क्या होती है, ठीक है, कैपिटल क्या होता है। तो इन इन चीजों की यानी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए टर्म्स के बारे में। अगर मैं सीधी सीधी से बात करूँ कि किस बारे के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ टर्म्स के बारे में, कि टर्म्स कौन कौन सी होती हैं अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है, तो इसकी नॉलेज आपको बेसिकली चाहिए, व्हाट इज अकाउंटिंग, व्हाट इज टर्म्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसकी नॉलेज अगर आपको है दैट इज़ वेरी गुड। और मैं समझता हूँ अगर चैप्टर नंबर 6 हम पढ़ने जा रहे हैं तो भी बहुत ही बढ़िया है हमारे लिए। और अगर इसको पढ़ने जा रहे हैं तो इससे पहले हमने पिछले चैप्टर्स पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको बस इन दो छोटी छोटी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, जिसकी भी लिंक जो है, यानी जिस एसेट और लाइबिलिटीज की मैं बात कर रहा हूँ, ये अपने आप में ही बड़ी टर्म्स है। इन दोनों चीज़ों के ऊपर भी मैंने लेक्चर्स कवर किए हैं, तो इनके लेक्चर्स आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेंगे जिसमें आपको ये थर्ड लेक्चर मिला है। ठीक है, और लिंक भी मैं आई बटन में ऊपर पुश कर दूंगा, वहां पर आपको बटन दिख जाएगा, वहां से आप लिंक देख सकते हो। ठीक है, सो बहुत सारी हो गई है बातें, और अब बातें बंद करके सर पढ़ा भी लिया जाए, है कि नहीं। आप यही करोगे कि कितनी बातें करेंगे, पढ़ाते तो है नहीं, तो पढ़ लिया जाए फटाफट से। सो आज की जो क्लास होने वाली है, इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। क्या पढ़ने वाले हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, अब रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, समझ लो पहली बात, क्लास का कुछ रूल्स है। पहली बात, इसको वीडियो की तरह वॉच मत करना, इसको समझना एक प्रॉपर क्लास की तरह। सो क्या करना, ईयरफोन मस्ट है, ईयरफोन लगाओ, एक कॉर्नर लो, यूज योर हैंड बुक सामने रखो, नोट्स कॉपी जो भी है, और एक आपकी जो क्या कहते हैं कॉपी है, और जितनी चीज़ें आपको ड्यूरिंग द क्लास पढ़ाई जाएंगी उन सारी क्लासेस को आपको बाय स्टेप उन चीज़ों में नोट करते हुए चलना है। ठीक है, अब बोला कि सर यूट्यूब पे भी इतना सारा स्ट्रिक्टनेस क्यों, बेटा पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, उसको वीडियो की तरह वॉच मच करो। ठीक है, चलो, ये तो हो गई कुछ बातें। अब फटाफट से समझते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट समझने से पहले आपको क्लासिफिकेशन समझनी पड़ेगी। ठीक है, क्या समझनी पड़ेगी, क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन क्या होती है, रूल्स जो लगते हैं वो लगते हैं अकाउंट्स के ऊपर। किसके ऊपर लगते हैं, अकाउंट्स के ऊपर। ठीक है, अकाउंट्स की सबसे पहले हमें समझनी है क्लासिफिकेशन, व्हाट इज क्लासिफिकेशन। ठीक है, सो पहले समझो अकाउंट क्या होता है, यानी जो अकाउंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसके ऊपर हम रूल्स लगाने जा रहे हैं, उसमें सबसे पहली चीज होती है अकाउंट्स। व्हाट इज अकाउंट्स, अकाउंट क्या होता है, तो अकाउंट एक समरी होती है। अकाउंट एक क्या होती है, समरी ऑफ ट्रांजेक्शन्स। एक लाइन में बोल रहा हूं, समरी ऑफ ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, जितनी भी ट्रांजेक्शन एक पर्सन की हो रही है, जैसे मैं बोल रहा हूं राम अकाउंट, कौन सा अकाउंट, राम अकाउंट। तो अगर राम का अकाउंट है तो उस अकाउंट में क्या होगा, उस अकाउंट में सारी ट्रांजेक्शन की समरी होती है, उसे हम बोलते हैं समरी ऑफ ट्रांजेक्शन। सो उस अकाउंट के अंदर वो सारी चीजें लिखी जाएंगी, कितने पैसे उससे लेने हैं, कितने पैसे उसे देने हैं, कितना उसका ओपनिंग था, कितना उसका क्लोजिंग बचा हुआ है, सारी चीजें अकाउंट के अंदर लिखी जाती है, तो उसे हम लोग अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, अभी हम बेसिक बेसिक समझ रहे हैं। ठीक है, उसे हम अकाउंट बोलते हैं। तो अकाउंट क्या है, समरी ऑफ ट्रांजेक्शन। अकाउंट कैसा होता है, सो अकाउंट होता है टी शेप। किस फॉर्म में होता है बेटा, याद रखना, कुछ बातें अकाउंट की जो हम पढ़ेंगे वो होता है अकाउंट, एक तो होता है टी शेप। टी शेप का मतलब कैसा होता है, इस तरीके से, इस तरीके से अकाउंट होता है, इसको बोलते हैं टी शेप अकाउंट। टी शेप अकाउंट का मतलब क्या है कि ये अकाउंट है और इसकी इस तरीके से अकाउंटिंग होती है, यानी ये वाली साइड जो है, मेनली अकाउंट की ये साइड जो होती है, ये होती है क्रेडिट साइड, और ये साइड जो होती है ये होती है
डेबिट साइड, ठीक है। यानी कि लेफ्ट वाली साइड इज ऑलवेज डेबिट एंड क्रेडिट वाली साइड, सॉरी राइट वाली साइड इज ऑलवेज क्रेडिटेड, ठीक है। तो ये होता है अकाउंट। अकाउंट इज ऑलवेज टी शेप फॉर्म का। ये इस पे एमसीक्यू पूछा सकता है, याद रखना। हम पढ़ ही क्यों रहे, हम एमसीक्यू लिए पढ़ रहे। तो अकाउंट का जो शेप होता है वो कैसा होता है, अकाउंट का जो शेप होता है वो टी शेप अकाउंट होता है, ठीक। आई होप ये क्लियर होगा आपको, ठीक है, वेरी गुड। चलो, सो ये हो गया आपका अकाउंट के बारे में। अब हमें पढ़नी है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। नाउ अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स जो है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स यानी अकाउंट्स कितने तरीके के होते हैं, ये जो है ये क्लासिफिकेशन जो है वो होती हैं दो तरीके से। यानी दो तरीके से कैसे हो सकती हैं, समझो। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट जो है वो दो तरीके से किया गया है एज पर दो अप्रोचेज आपको पढ़ने हैं। एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोच। कौन सा अप्रोच, ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल का मतलब होता है पुराना, ठीक है। और एक होता है मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। एक होता है मॉडर्न, मैं इसको थोड़ा सा ठीक से लिख दूं, मेरी राइटिंग बड़ी माशाल्लाह है तो प्लीज थोड़ी सी उस पर ध्यान देना, और कहीं मैं अगर गलत लिख दूं तो प्लीज माफ कर देना, ओके। तो दो तरीके की अप्रोचेस होती है बेटा, एक होती है ट्रेडिशनल अप्रोच और एक होती है मॉडर्न अप्रोच। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है, कि ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच क्या होती है, ओके। तो सॉरी 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 सॉरी, क्या क्या हो रहा है, मैंने बहुत टाइम से यूज़ नहीं किया ना तो मुझे सब कुछ भूलने लगा हूँ, मुझे यूज़ करना चाहिए, है कि नहीं। सो ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच, यहाँ तक आपको समझ में आया कि अकाउंट्स कैसे क्लासीफाई करना है। हम समझ रहे हैं, हमने अकाउंट समझा, अकाउंट के बाद एक क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स यानी कितने तरीके के अकाउंट्स होते हैं। ये क्लासिफिकेशन होती है दो तरीके से, या तो ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से या तो मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से। सबसे पहले जो टाइम लगाता है वो लगाता है ट्रेडिशनल अप्रोच, पहले हम यही पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। चलो ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से अकाउंट्स कितने तरीके के होते हैं, समझो। ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से अकाउंट्स को क्लासिफाई किया गया है तीन कैटेगरीज में। कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, तीन कैटेगरीज में, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। तो टोटल तीन कैटेगरीज होती है ट्रेडिशनल अप्रोच। कौन सी चीज, पुरानी। पुरानी का मतलब पुराने ख्यालात वाली, ठीक है। पुरानी अप्रोच है ये हमारी, ओल्ड, लेकिन ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड, ओके। तो ट्रेडिशनल अप्रोच का मतलब क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच में तीन तरीके के अकाउंट होते हैं। कौन कौन से, एक होता है पर्सनल अकाउंट, ठीक है, एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है आपका रियल अकाउंट, रियल बेटा, REAL, रियल अकाउंट, और तीसरा होता है आपका नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो तीन तरीके के अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा, रियल, पर्सनल और नॉमिनल किसके हिसाब से, ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से। किसके हिसाब से, ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से अकाउंट को तीन कैटेगरीज में बांटा गया, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। अब समझना है आपको व्हाट इज रियल, व्हाट इज पर्सनल एंड व्हाट इज नॉमिनल, ठीक। सबसे पहले समझते हैं पर्सनल अकाउंट के बारे में, ठीक है। पर्सनल अकाउंट क्या करता है, पर्सनल अकाउंट में क्या आता है। सो पर्सनल अकाउंट्स इंक्लूड्स, पर्सनल अकाउंट्स इंक्लूड्स, किसके अकाउंट्स इंक्लूड करता है, तो इसमें आते हैं हम लोग यानी ह्यूमंस, कंपनी, एडवांस कंपनी एक्सेट्रा, ठीक है, फर्म हो गया, ये सब चीजें, ये सारी चीजें जो है ये किस में आती हैं, पर्सनल अकाउंट के अंदर। यानी ह्यूमन यानी कि राम श्याम घनश्याम, ये पर्सनल अकाउंट में आएंगे। कंपनी यानी ABC लिमिटेड, XYZ लिमिटेड, पेप्सी कोला, ये सब किस में आएंगे, पर्सनल में आएंगे। फर्म यानी पार्टनरशिप फर्म, जो हम पढ़ते हैं 12th क्लास में, या हम प्रोप्राइटरशिप पढ़ते हैं, तो ये सब पर्सनल अकाउंट के अंदर आती है। HUF वगैरह आपने पढ़ा है, ठीक है, बिजनेस के अंदर। अब मैं एक एक समझाता हूँ। पर्सनल अकाउंट खुद तीन तरीके का होता है, समझिए। पर्सनल अकाउंट खुद तीन तरीके का होता है। कौन कौन से होता है, इसमें आता है सबसे पहले एक नेचुरल पर्सन, सबसे पहले नेचुरल, उसके बाद आर्टिफिशियल, कौन सा, आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। एक नेचुरल, एक आर्टिफिशियल एंड थर्ड इज
थर्ड कौन होगा? थर्ड होगा हमारा रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, कौन सा पर्सन? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो अभी हम क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल में कितने लोग होते हैं, कितने अकाउंट होते हैं? 3, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। और पर्सनल के कितने अकाउंट होते हैं सर? फिर 3। ये तो बहुत लंबा हो रहा है। बिल्कुल, जैसे कार वो होता है ना, एक्सपेंड होता जा रहा है, वैसे एक्सपेंड होता जा रहा है भी। तो नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। आई होप इतना समझ में आया होगा। आप समझते हैं नेचुरल में क्या आएगा? बिल्कुल, नेचुरल में समझ रहे हो, नेचुरल ह्यूमंस। ठीक है, नेचुरल में कौन आएगा? ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग का मतलब है हम लोग, जैसे कि नेचुरल ह्यूमंस, राम, ठीक है, राजू, छोटा भीम, ये सब चीजें इसमें आएंगी, ह्यूमंस में आएंगी। आर्टिफिशियल में कौन आता है? आर्टिफिशियल का मतलब होता है जिसको हम क्रिएट करते हैं। कौन क्रिएट करता है? हम, यानी कि हम कौन? ह्यूमंस। तो ह्यूमंस किसको क्रिएट करते हैं? तो उसमें आती हैं आपकी कंपनीज, ठीक है, आपके बैंक्स, ठीक है, आपका HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है, जिसको होता है ना। तो ये सारी चीजें किसमें आएंगी? आर्टिफिशियल पर्सन। जिसमें पूछूं पेप्सी, पेप्सी कौन से अकाउंट में आएगी? यस, पेप्सी पर्सनल अकाउंट में, क्योंकि पेप्सी क्या है? एक कंपनी है। ठीक है, कोको कोला एक कंपनी है। यस बैंक ये कौन सी है? कंपनी है। SBI ये कौन सा है? बैंक है। तो ये चीजें किसमें आएंगी? आर्टिफिशियल में। इसके बाद आता है रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव में क्या आता है? ये सारी लिस्ट जो नेचुरल पर्सन की लिस्ट है, आर्टिफिशियल की लिस्ट है, ये लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होता है ना, इसके अंदर, रिप्रेजेंटेटिव के अंदर सिर्फ 4 ही लोग आते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 ही लोग काउंट होते हैं। कौन से 4 लोग होते हैं? पहला, एक तो आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक होती है आपकी आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम। और आउटस्टैंडिंग यूज ना करके हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं एक्रूड। ठीक है, 2 होगा। तीसरा, कोई एडवांस एक्सपेंस या एडवांस इनकम आपको मिल गई है। और चौथा इस एडवांस इनकम, या फिर इसको हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, तो ये 4 चीजें, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बेटा ड्यू बट नॉट पेड। सिंपल सा मतलब होता है आउटस्टैंडिंग का। क्या मतलब होता है कि आउटस्टैंडिंग का सिंपल सा मतलब है कि ड्यू हो चुका है बट पे नहीं हुआ है। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग का मतलब है, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है सिंपल सा कि ड्यू बट नॉट पेड। ड्यू का मतलब है किसी को आपको पैसे देने थे 10 तारीख को बट आपने अभी तक नहीं दिया, उसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। एडवांस का मतलब होता है पहले मिल गए। ठीक है, इन पे अभी मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा क्योंकि मुझे आज के लेक्चर्स में सारा चैप्टर कवर करना है, तो मैं इन पे ज्यादा टाइम फोकस नहीं कर सकता। बट पक्का जब मैं आगे वाले चैप्टर पढ़ाऊंगा, जैसे कि है अकाउंटिंग इक्वेशन, या फिर जब जनरल्स पढ़ाऊंगा जनरल वाले चैप्टर में, तो वहां पे मैं आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा, इसकी एंट्रीज कैसे करनी होती है और क्या मतलब होता है इन सब चीजों का। ठीक है, ठीक है। तो आई होप तुम लोग को पर्सनल अकाउंट समझ में आया होगा कि पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट अकाउंट जो कि है रियल अकाउंट के बारे में। ठीक है, सो लेट्स नो कि व्हाट इज़ रियल अकाउंट एंड व्हाट इज इट इंक्लूड्स, मतलब इसके अंदर क्या क्या आता है, तो ये क्या क्या इंक्लूड करता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि एसेट के अंदर, यानी कि सॉरी, रियल अकाउंट के अंदर क्या आता है, तो रियल अकाउंट के अंदर आता है बता ऑल एसेट्स। रियल अकाउंट के अंदर क्या आता है? ऑल एसेट्स। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर है कि सर एसेट क्या होता है? क्या होता है? एसेट क्या होता है? तो एसेट के बारे में डिटेल में कवर है लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 1, क्योंकि इसी प्लेलिस्ट के टॉप में आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर भी आपको बताता हूँ कि एसेट क्या होता है। एसेट वो है, शॉर्ट में समझने के लिए, एसेट वो है जिसके अंदर 2 चीज़ें पाई जाती हैं, 2 खूबियाँ पाई जाती हैं। क्या क्या पाई जाती हैं? पहली खूबी तो ये होनी चाहिए कि एसेट वो है जो आपको क्या दे? बेनिफिट दे। क्या दे? बेनिफिट दे इन फ्यूचर। ठीक है, और दूसरा उसके ऊपर क्या होना चाहिए? आपका ओनरशिप। ठीक है, इन बच्चों को एक बात बताती हूँ, मुझे फटाफट से बता देना कि एसेट का मतलब क्या होता है। एसेट वो जो आपको बेनिफिट दे, कहाँ पर? फ्यूचर में। एंड दूसरी चीज़, उस पर आपका क्या होना चाहिए? ओनरशिप होना चाहिए। इफ दीज 2 थिंग्स प्रेजेंट इन एनी थिंग्स दैट कैन बी योर एसेट। ठीक है, सो एसेट में क्या क्या आ सकता है? एसेट में आ सकते हैं आपके कुछ भी। इट कैन मशीन, आपके बिजनेस में मशीन यूज होने वाले, आपके बिजनेस का फर्नीचर, ठीक है, आपके बिजनेस का लेट्स से बुक्स, बुक्स कैन ऑल्सो बी योर एसेट्स। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें क्या हैं? एसेट्स हैं। सारी चीज़ें क्या हैं? एसेट हैं। यस, सब कुछ एसेट के अंदर इंक्लूड होता है एक्सेप्ट,
कुछ चीज़ों को छोड़ के, एक्सेप्ट का मतलब कुछ चीज़ों को छोड़ दिया जाता है, जिसको जो एसेट्स तो होती हैं बट उनको हम लोग रियल अकाउंट के अंदर काउंट नहीं करते। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है, पहले मैं तो आपको बताऊँ कि क्या क्या छोड़ा जाता है। देखो, एक्सेप्ट क्या छोड़ा जाता है? एक्सेप्ट छोड़ा जाता है, एक तो छोड़ा जाता है डेटर, डेटर को नहीं लिया जाता कभी भी एसेट होने के अलावा। और दूसरा क्या छोड़ा जाता है? बैंक। ये दोनों ही चीज़ें एक तरीके से एसेट होती हैं बट इनको छोड़ दिया जाता है, इनके ऊपर रियल अकाउंट नहीं लगता, ये रियल अकाउंट का पार्ट नहीं होती हैं। तो मुझे फटाफट से आपसे आंसर चाहिए, क्यों नहीं होती है, वाई? अगर कोई गेस कर सकता है, किसी को पता है, तो मुझे बताओ कि क्यों हम डेटर को छोड़ देते हैं या बैंक को छोड़ देते हैं, उसके ऊपर रियल अकाउंट का रूल नहीं लगता और इसे रियल अकाउंट के अंदर काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, जिसको पता है फटाफट से कमेंट में बता देना। अब मैं आपको बताता हूँ कि रियल अकाउंट इस पर क्यों नहीं लगता है। डेटर कौन होता है? डेटर वो होता है जिसको हम सेल करते हैं क्रेडिट में, क्रेडिट का मतलब उधार में, सेल करते हैं क्रेडिट में और हमें उससे पैसे लेने होते हैं बाद में। ठीक है, डेटर जब हम किसी को बेचते हैं तो बेसिकली डेटर या तो किसी का इसी तरीके से कौन सा पर्सन होगा, या तो वो होगा नेचुरल पर्सन यानी कि वो राम श्याम होगा, या तो वो कोई कंपनी होगी जो कि है आर्टिफिशियल पर्सन, जो कि है आर्टिफिशियल। तो या तो वो नेचुरल पर्सन होगा या तो वो आर्टिफिशियल पर्सन होगा। यानी कि अगर वो राम होगा, अगर उसका नाम क्या है राम श्याम, तो वो कौन सा पर्सन है? नेचुरल पर्सन। और अगर उसका नाम क्या है XYZ कंपनी, तो वो कौन सी पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन। तो इट मीन्स कि अगर वो नेचुरल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन, तो वो कहाँ पे आना चाहिए? वो आना चाहिए पर्सनल अकाउंट के अंदर, ना कि रियल अकाउंट के अंदर। इसीलिए डेटर्स को छोड़ दिया जाता है, डेटर्स रियल अकाउंट में नहीं आते हैं। इस पे आपसे MCQ पूछा जा सकता है। ठीक है, इस पे आपसे MCQ पूछा जा सकता है कि बताओ डेटर कौन से अकाउंट में आता है। तो डेटर रियल अकाउंट में नहीं आता, डेटर इज एसेट बट डेटर नॉट कम्स इट रियल अकाउंट, ये आता है पर्सनल अकाउंट के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से बैंक भी आता है। बैंक भी क्या है? एक तरीके से आर्टिफिशियल पर्सन होता है, इसीलिए उसको यहाँ पे काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आपको आई होप आपको ये समझ में आया होगा, फटाफट से इसको नोट कर लो। ओके, चलो अपने लास्ट अकाउंट की चलते चलते हैं, वो है नॉमिनल अकाउंट की बात, कि नॉमिनल अकाउंट क्या करता है। तो नॉमिनल अकाउंट बहुत सिंपल सा अकाउंट है बेटा। नॉमिनल अकाउंट क्या इंक्लूड करता है? So nominal account includes account includes five things, फोर थिंग्स या फाइव थिंग्स हम लेके चलते हैं इसमें, और उसके अलावा नॉमिनल अकाउंट के अंदर कुछ नहीं आता। ठीक है, उसके अलावा नॉमिनल अकाउंट के अंदर कुछ नहीं आता। तो पांच चीज़ों की लिस्ट में क्या क्या आता है बेटा? पांच चीज़ों की लिस्ट में फटाफट से लिस्ट देखोगे आप, तो इसके अंदर आता है ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है, ऑल इनकम, ठीक है, ऑल एक्सपेंसेस हो गया, ऑल इनकम हो गया, ऑल प्रॉफिट्स हो गए एंड गेन्स। ठीक है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स, और ऑल आपके क्या हो गए? लॉसेस। ठीक है, इस अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है? एक्सपेंस, इनकम, प्रॉफिट, लॉस, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। इसे बोलते हैं नॉमिनल। हम नॉमिनल अकाउंट को प्यार से बोलते हैं पैसे वाला अकाउंट। कौन सा अकाउंट? पैसे वाला अकाउंट। इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सी चीज़ें आती हैं? जिसमें पैसा होता है। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट में सिर्फ क्या आएंगी? एक्सपेंस, इनकम, प्रॉफिट लॉस एंड प्रॉफिट और लॉसेस। ठीक है, अब आप बहुत होशियार हो, समझते हो कि एक्सपेंसेस इनकम क्या होती है। जैसे कि मान लो हमने सैलरी पे किया अपने एम्प्लॉय को, तो वो कहाँ पे आएगा? एक्सपेंस में आएगा। ठीक है, हमें कहीं से सेल किया, हमने सेल कर दी यानी बेचा, तो पैसे आएंगे, तो वो क्या है? इनकम है, तो वो कहाँ आएगा? नॉमिनल अकाउंट के अंदर। समझे? तो इसी तरीके से ये चीज़ें कैटेगराइज होती हैं कि जो ट्रांजेक्शन बिजनेस में हो रही है, उन ट्रांजेक्शन को हम कौन से अकाउंट में डालेंगे। तो हमने कहा अकाउंट में डालने के लिए तीन तरीके के अकाउंट होते हैं, या तो हमारे पास पर्सनल अकाउंट होता है, या तो हमारे पास रियल अकाउंट होता है, या तो हमारे पास नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, पर्सनल अकाउंट समझते हो आप? पर्सनल अकाउंट के अंदर या तो ह्यूमन आएगा, या तो नेचुरल पर्सन होगा, या तो आर्टिफिशियल पर्सन होगा, या फिर कोई रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होगा। रियल अकाउंट के अंदर सारे एसेट्स, सिर्फ एसेट कुछ को छोड़ के, और नॉमिनल अकाउंट के अंदर सिर्फ क्या आता है? एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट लॉस एंड गेन्स। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इस चीज़ को समझ में तो बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। इसके लिए आप एक काम और कर सकते हो प्लस, कि ये बहुत अच्छा स्ट्रांग हो जाए। क्या करोगे? इसके लिए आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में, आपके बुक के चैप्टर जहाँ पे चैप्टर खत्म हो रहा है, उसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं बेटा। वहाँ पर कुछ चीज़ें दे देंगे आपको, जैसे कि कुछ बिजनेस ट्रांजेक्शन दे देंगे और उनको बोलेंगे बताओ इसमें कौन से अकाउंट में आएगा, पर्सनल में, रियल में, नॉमिनल में। तो प्लीज़ उनको प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, प्लीज़ इनको प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस कर लोगे तो ये बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वेरी गुड। अब चलते हैं अपने दूसरी कैटेगरेशन की तरफ, जो कि था हमारा मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, तो हम मॉडर्न अप्रोच की बात करते हैं। तो एज पर मॉडर्न अप्रोच, रुको,
एज पर मॉडर्न अप्रोच, ओके अब ठीक है, अब ठीक है। सो एज पर मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से हमारे पास कितने तरीके के अकाउंट होते हैं, समझे। तो मॉडर्न अप्रोच, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा यार, अजीब सा लग रहा है, रुक जाओ एक मिनट, लाइन ही स्ट्रेट नहीं, कुछ नहीं मुझसे, ठीक है। सो मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से हमारे पास कितने तरीके के अकाउंट होते हैं, ध्यान से देखना। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से हमारे पास 5 तरीके के अकाउंट होते हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। कौन से अकाउंट होते हैं सर, पहला अकाउंट होता है उसका नाम होता है एसेट, दूसरे का नाम होता है लाइबिलिटी, तीसरे का नाम होता है कैपिटल, चौथे का नाम होता है, क्या बोलते हैं उसको, एक्सपेंसेस, और पांचवे का नाम होता है इनकम और प्रॉफिट्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो टोटल 5 तरीके के अकाउंट्स होते हैं मॉडर्न अप्रोच में। बहुत सिंपल जिंदगी है मॉडर्न लाइफ जो हमारी, बहुत इजी है। सिर्फ 5 तरीके के अकाउंट्स होते हैं, उसमें कुछ नहीं सोचना। एसेट है तो कहाँ आएगा, एसेट अकाउंट के अंदर। लाइबिलिटी है तो कहाँ पे आएगा, लाइबिलिटी अकाउंट के अंदर। बट यू नो, आपको पता होना चाहिए कि एसेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है। इसके लिए आपको लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 के अंदर ही कवर हो जाएगा, कैपिटल भी ऑल्सो, ठीक है। सो आपको आइडिया होना चाहिए व्हाट इज एसेट, व्हाट इज लाइबिलिटी, व्हाट इज कैपिटल, व्हाट इज एक्सपेंसेस, व्हाट इज इनकम, ठीक। सो एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल के आपके लेक्चर नंबर 1 और 2 से कवर हो जाएंगे। ये तो आपको ऑलरेडी पता है, मुझे पता है, एक्सपेंसेस सब जानते हैं, खर्चे कर रहे हो डेली की लाइफ में, तो ये हमको अच्छे से आइडिया होता है, ठीक है। तो ये है आपका क्लासिफिकेशन। 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हो आप, या तो इसको किस तरीके से, कौन से अप्रोच में कर सकते हो, ट्रेडिशनल अप्रोच में या फिर एक मॉडर्न अप्रोच में, जो कि नई अप्रोच होती है। ट्रेडिशनल अप्रोच में 3 तरीके के अकाउंट, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, और मॉडर्न अप्रोच में 5 तरीके के अकाउंट, जो कि है एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस और इनकम, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फटाफट से आ जाते हैं नोट्स के ऊपर। नोट्स आपके पास होंगे, उनके पास नहीं है नोट्स का जो लिंक है वो टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन करो, नोट्स डाउनलोड कर लो वहाँ से, इनके पास नहीं है, ठीक है। चलो आओ फटाफट से। सबसे पहले हम देखते हैं कुछ बातें, जैसे पढ़नी है, क्या क्या पढ़ना है। देखो, अकाउंट के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले अकाउंट के बारे में डिस्कस किया था ना कि व्हाट इज अकाउंट, तो जल्दी से पढ़ेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वैसे भी हम बहुत सारा लगा चुके हैं और टाइम इसके अंदर बिल्कुल नहीं लगाएंगे। अब सिर्फ रीड करना है, आपको देखना है इसकी तरफ। अकॉर्डिंग टू कार्टर, किसकी तरफ बेटा, अकॉर्डिंग टू कार्टर। कार्टर ने कहा है, कार्टर जी ने कहा है कि अकाउंट क्या होता है, तो अकाउंट इज अ लेजर। मैंने बताया था अकाउंट इज अ लेजर, जो क्या रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्ड अ समरी, रिकॉर्ड अ समरी, समरी फॉर्म ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन, यानी एक इंसान के अकाउंट के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन आती है, उनके अकाउंट की ट्रांजेक्शन की समरी को हम क्या बोलते हैं, अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। और उस अकाउंट को अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, लेजर बोला जाता है। लेजर इज जस्ट अ नेम ऑफ अकाउंट, ठीक है। जैसे राम के अकाउंट में, राम का अकाउंट है, ठीक है, तो राम के अकाउंट में जितनी भी चीजें आएंगी उनका एक समरी बताएगा, उसे बोलेंगे अकाउंट, और उसको हम क्या बोलते हैं, लेजर, क्या बोलते हैं, लेजर, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है। दैट हैव टेकन प्लेस इन अ पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन कौन हो सकता है, इट कैन बी राम, श्याम, घनश्याम, कुछ भी हो सकता है। और थिंग स्पेसिफाइड, थिंग का मतलब है कोई एक्सपेंसेस, कोई इनकम, कुछ भी। अकाउंट इज द रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन और आइटम, बिल्कुल ठीक है, समझ में आता है हमको। अकाउंट क्या है, अकाउंट इज द रिकॉर्ड ऑफ, अकाउंट इज द रिकॉर्ड ऑफ, अकाउंट इज द रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस, ठीक है। अकाउंट इज द रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू आ, रिलेट किससे करता है वो, या तो किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेट करेगा या फिर किसी आइटम से रिलेट करेगा। एन अकाउंट हैज 2 साइड्स, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं, डबल एंट्री। सो हर एक अकाउंट की कितनी साइड्स होती है बेटा, दे हैव 2 साइड्स। वन साइड इज लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोलते हैं, डेबिट, और राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड इज क्रेडिट और लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट। तो आई थिंक अकाउंट आपको क्लियर है कि अकाउंट क्या होता है। अकाउंट इज अ लेजर, लेजर क्या होता है, जो बिजनेस ट्रांजेक्शन की एक समरी को दिखाता है, ठीक है। और उसकी कितनी साइड्स होती हैं, 2 साइड। लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोलते हैं बेटा, डेबिट, और राइट हैंड साइड को क्या बोलते हैं, क्रेडिट साइड। डेबिट एंड क्रेडिट इज अ 2 इफेक्ट ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन जो हो रही है, कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रही है, उसके 2 इफेक्ट होते हैं, उसको एक साइड को बोलते हैं डेबिट और एक इफेक्ट को बोलते हैं क्रेडिट, ठीक है। अब देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, बहुत बेहतर क्लासिफिकेशन आपको रीड कराया गया, और जो नोट्स है थोड़े से अमेंडेड नहीं हुए थे, लेकिन मैंने अमेंड करके नोट्स जो है अब ग्रुप में डाल दिए हैं, ठीक है। सो अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन 3 तरीके की होती है, कौन कौन सी, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, ठीक है। पर्सनल अकाउंट बता दिया आपको मैंने कि अकाउंट रिलेटिंग टू ट्रांजेक्शन हैविंग इंडिविजुअल और फर्म और कंपनी, ऐसा अकाउंट जो किससे रिलेट करता हो, किसी इंसान से, इंडिविजुअल इंसान से, किसी फर्म से, किसी कंपनी से, उसको हम क्या बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट फर्दर 3 तरीके के होते हैं, कौन कौन से, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, वेरी गुड। रियल अकाउंट किससे रिलेट करता है, रियल अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज अ प्रॉपर्टी अकाउंट। कौन सा अकाउंट, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब सिंपल सा है, एसेट अकाउंट,
ठीक है। दीज नोट्स आर नाउ अमेंडेड, तो आप अमेंडेड नोट्स वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये अमेंड थोड़ा सा नहीं है, पुराना वाला है। इट रिगोज डीलिंग इन विद कैश, प्रॉपर्टी, एसेट और पोजीशन। ठीक। और नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट किससे रिलेट करता है बेटा? नॉमिनल अकाउंट रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू लॉसेज, गेन और एक्सपेंसेस। ठीक है, एंड इनकम, बस 4 चीज़ें। ठीक है, इनकम, एक्सपेंस, लॉस और गेन, ये सारी चीज़ें कहाँ पे आएगी? नॉमिनल अकाउंट। इसीलिए हम नॉमिनल अकाउंट को क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पैसे वाला अकाउंट। कौन सा अकाउंट? पैसे वाला अकाउंट। ठीक है, सिंपल चीज़ है। एग्जाम्पल देखो क्या क्या है। तो एग्जाम्पल बहुत सिंपल चीज़ है। सैलरी, सैलरी क्या होता है? खर्चा। हम सैलरी देंगे तो हमारे लिए क्या है? खर्चा। कमीशन इस तरीके से खर्चा है। इंटरेस्ट मिल रहा है तो इनकम, जा रहा है तो एक्सपेंस। ठीक है, बैड डेट एक्सेट्रा चीज़ें, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? क्लासिफिकेशन का पार्ट होती हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। क्या प्रैक्टिस करो? क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे? बुक के पीछे आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, वहाँ से आपको प्रैक्टिस करना होगा। सो आई होप दिस थिंग्स क्लियर टू यू। ओके, अब मॉडर्न अप्रोच की तरफ चलते हैं। देखो फटाफट से। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, वेट अ मिनट। ठीक है, तो नाउ फटाफट से आ जाए मॉडर्न अप्रोच की तरफ। मॉडर्न अप्रोच देखो, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, अमेरिकन अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच भी बोल सकते हो। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अप्रोच ऑफ ऑल अकाउंटिंग ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज। कितनी कैटेगरीज? 5 कैटेगरीज। कौन कौन सी कैटेगरीज? एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस और इनकम। बहुत सिंपल। और ध्यान रखना, कैपिटल अकाउंट को कभी कभी हम इक्विटी अकाउंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विटी। इक्विटी क्यों बोला जाता है? अगर आप 12th क्लास में जब अकाउंट्स पढ़ोगे तो वहाँ पर एक चैप्टर होता है शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर को हम बोलते हैं इक्विटी। इक्विटी इज काइंड ऑफ ओनरशिप। इक्विटी इज काइंड ऑफ अ ओनरशिप, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ओनर्स इक्विटी अकाउंट। क्लियर? सो तेरे 5 तरीके के अकाउंट होते हैं एज पर मॉडर्न अप्रोच और एज पर अमेरिकन अप्रोच। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कौन से अप्रोच में कौन से क्लासिफिकेशन होती है और कौन से कितने अकाउंट्स होते हैं। ठीक है बेटा, सर वेरी गुड, समझ में आ गया। ओके, अब इस चैप्टर की बिल्कुल लास्ट चीज़ें रह गई, बिल्कुल लास्ट चीज़ें जो कि है रूल्स। क्या कहते हैं वो? रूल्स। तो रूल्स और डेबिट क्रेडिट दोनों के लिए अलग हैं। यानी कि अगर हम कौन सा अकाउंट फॉलो करते हैं, अगर हम फॉलो करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच, तो उसमें जो है रूल्स अलग लगते हैं। जैसे देखो, इधर देखो, ये आपके सामने कुछ रूल्स दिख रहे होंगे। ठीक है, ऊपर की चीज़ को छोड़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे। फटाफट से लास्ट चरण पे हम बिल्कुल। ओके, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट आपको दिख रहा होगा क्लियरली आपकी स्क्रीन के सामने। और देखो, ये रूल्स आपको याद करने हैं। ठीक है, यू हैव टू लर्न, आपको याद होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहला रूल इज अ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के ऊपर कौन सा रूल लगता है? सर पर्सनल अकाउंट के ऊपर रूल लगता है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। यानी जिसको चीज़ें दे रहे हैं, यानी जिसको चीज़ें मिल रही हैं, वो है डेबिट करेंगे उसको, और जो चीज़ें दे रहा है उसे हम क्रेडिट करेंगे। कुछ भी हो सकता है, ये चीज़ें आपको कब समझ में आएंगी? अभी बस आपको याद करना है दैट पर्सनल के लिए क्या रूल होता है, क्रेडिट के लिए क्या होता है, ये सब चीज़ें याद करनी है। इसकी एप्लीकेबिलिटी कब होगी? इसकी एप्लीकेबिलिटी होगी बेटा चैप्टर नंबर 8 जो कि है जर्नल। चैप्टर नंबर 8 जो कि है जर्नल, वहाँ मैं आपको समझाऊंगा कि जर्नल के अंदर कैसे इसकी एप्लीकेबिलिटी करी जाती है। डेबिट रिसीवर का मतलब क्या होता है, क्रेडिट द गिवर का मतलब है। लेकिन तब तक आपको ये पता होना चाहिए कि पर्सनल अकाउंट के ऊपर कौन सा रूल लगता है। ठीक है, वेरी गुड। उसके अलावा दूसरा रूल क्या होता है? दूसरा रूल रियल के अकाउंट के ऊपर लगता है। किसके ऊपर लगता है? रियल अकाउंट के ऊपर। रियल अकाउंट के ऊपर कौन सा रूल लगता है? कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसे डेबिट करो, जो जा रहा है उसे क्रेडिट करो। ओके, एंड द थर्ड रूल इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको डेबिट कर दो, जिनके भी इनकम है उनको क्रेडिट कर दो। ठीक है, इन रूल्स को ध्यान रखना। इन रूल्स को हम क्या बोलते हैं? इन रूल्स को क्या बोला जाता है? याद रखना एमसीक्यू के लिए। एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस रूल को, ये जो हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, इनको बोलते हैं हम लोग गोल्डन रूल। क्या बोला जाता है? गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, इनको बोलते हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, याद रखना एमसीक्यू में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, और कौन सा इसमें से गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग नहीं है, तो उसमें चौथा कोई ऑप्शन दे देगा आपको। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि ये 3 रूल होते हैं। पर्सनल के लिए डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल के लिए डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल के लिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, तो दीज आर द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इसी तरीके से रूल जो है ये किसके ऊपर रूल लगेगा? सर ऑब्वियसली ये पर्सनल अकाउंट है, तो ये कौन सी अप्रोच के ऊपर लगेगा? ये लगेगा ट्रेडिशनल अप्रोच के ऊपर। तो सर मॉडर्न अप्रोच के लिए कौन सा रूल लगता है? मॉडर्न अप्रोच के लिए रूल बहुत सिंपल है। ये देखो, ये रहे,
मॉडर्न अप्रोच के लिए जो रूल्स है बहुत सिंपल है, इनको आप कॉपी में आराम से नोट कर लोगे, बहुत सिंपल से रूल्स है। क्या रूल्स कहते हैं, ठीक है, देखो दी रूल्स समराइज फॉलोज। पहला रूल, एसेट के ऊपर लग रहा है तो कह रहा है अगर एसेट इंक्रीज होगा, एसेट क्या होगा, डेबिट, एसेट डिक्रीज होगा तो एसेट क्या होगा, क्रेडिट। दोनों का मतलब सेम ही है बेटा, दोनों रूल्स का मतलब सेम ही है, ठीक है। इन दोनों को मैं लिंक करूंगा आपसे, लिंक करूंगा जब मैं आपको जर्नल पढ़ाऊंगा, प्रॉमिस, ठीक है। जब मैं आपको जर्नल की एंट्रीज कराऊंगा, जर्नल चैप्टर समझाऊंगा, तो मैं आपको दोनों रूल्स को लिंक करके समझाऊंगा कि दोनों का मतलब एकदम सेम है। चाहे मॉडर्न अप्रोच फॉलो करो, चाहे ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करो, दोनों रूल्स एक ही बात कहते हैं, बस लिखने का तरीका अलग है, ठीक है। सेम इसी तरीके से ये भी है, इंक्रीज इन लाइबिलिटी होगी तो क्रेडिट होगा, डिक्रीज इन लाइबिलिटी होगी तो डेबिट होगा। अगर कैपिटल बढ़ेगी तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, कैपिटल घटेगी तो क्या होगा, डेबिट होगा। एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो क्या होगा, डेबिट, घटेंगे तो क्या होगा, क्रेडिट। और इनकम घटेगी तो क्या होगा, क्रेडिट, और बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट, ठीक है। तो ये रूल्स फिलहाल के लिए आपको लर्न कर लेने हैं, फिलहाल के लिए, मैंने कहा फिलहाल के लिए आपको क्या करना है, लर्न कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जब उनको लिंक किया जाएगा, समझाया जाएगा, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में होगा कि क्लासिफिकेशन कैसे करनी है और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है। रूल्स ऑफ डेबिट को मैंने आपको समझाया नहीं है, मैंने जब आपको वो ओवरव्यू दिया है, जब मैं समझाऊंगा तो मैं बताऊंगा कैसे करना है कैसे नहीं, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आए होंगी। चलो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आने वाली वीडियोस के अंदर हम और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। छोड़ दे तू आलस, अब जीत का आगाज कर। कल थे जो पेंडिंग वो काम सारे आज कर। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज है सोच जिसकी ऊंची, बड़ा सपनों का साइज। सेक्रीफाइस कर दे नींद, सेक्रीफाइस तेरा फोन, सेक्रीफाइस सारे दोस्त, सेक्रीफाइस कंफर्ट जोन, फेसबुक लॉग आउट, फुल पावर वर्कआउट। किताबें उठा लो, पूरी टीम को बुला लो, बिजनेस अकाउंट सारे एड्स भी चला लो। अब ना किस्मत को कोसे, ना किसी के भरोसे, खुद से समर्पण, खुद को परोसे। मुश्किल हो वक्त तो कमांडो हो सख्त, जख्मी है ठीक फिर भी हंसता कम वक्त।